हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्र बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो आपको मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। तो क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड आ जाए या टिपिकल फॉर्म आ जाए ए एन के लिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपोन में ए एन प्लस वन। तो दैट मीन्स हमें अपनी सीरीज से, अपनी पावर सीरीज से ए एन पता करना है कि ए एन कौन है। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो यहाँ पर मेरी एक्स की पावर एन है और 1 बाई में एन फैक्टोरियल है। ये सीरीज बन रही है ना, आप देख लीजिए। n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जब मैं 1 डालती हूँ तो x की पावर 1 बाई में 1 फैक्टोरियल, 2 डालती हूँ तो x की 2 बाई में 2 फैक्टोरियल, 3 डालती हूँ तो x की 3 बाई में 3 फैक्टोरियल। तो हमारा जो मेन पर्पस था ए एन को पता करने पे था। एक्स की एन को हमें साथ नहीं लेना, सिर्फ किसको लेना है, ए एन को। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो ए एन है वो कौन है, 1 बाई एन का फैक्टोरियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर मीन्स जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपना ए एन प्लस वन भी चाहिए। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैं क्या रिप्लेस कर दूँगी, एन प्लस वन। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में आप जस्ट क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू हमने पुट करी 1 बाई एन का फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू पुट करी 1 बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। नाउ सॉल्व इट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, नाउ आपको पता है n प्लस वन फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल में n प्लस वन का फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको n प्लस वन को n तक ओपन कर दिया। ठीक है, और n फैक्टोरियल मॉड के साथ ये से कट गया। फाइनली हमारा जो r है वो क्या बन चुका है, n प्लस वन के मॉड की लिमिट। अब ऑफ कोर्स और तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा, n को इन्फिनिटी यहाँ पर अप्रोच करवाना ही पड़ेगा। तो जब इन्फिनिटी अप्रोच होएगी तो टोटल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो r क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो आपको बताया था मैंने, अगर r इन्फिनिटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो गिवन पावर सीरीज है वो क्या है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड। तो हमारी जो गिवन पावर सीरीज थी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्र तो साथ में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब तो साथ में 3 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर x की पावर 1 है तो साथ में क्या है, 1 फैक्टोरियल, और अगर x की पावर 0 है तो 0 फैक्टोरियल, बिकॉज वी नो दैट 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो इस तरह से तो ये जो हमारी सीरीज़ है, ये सीरीज़ हमारी क्या बन गई, समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ आ रहा है हमारा n फैक्टोरियल और x की पावर n। आप देख लीजिए, 0 फैक्टोरियल इंटू में x की पावर क्या आ रही है हमारी, 0, और फिर 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर 1, फिर प्लस 2 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है, ए एन को ढूंढने पर होता है। तो फाइनली हमें क्या पता चल गया, हमारा ए एन पता चल गया। तो ए एन हमारा क्या हो गया, एन का फैक्टोरियल। तो ए एन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो सिंपल आर का फॉर्मूला हमारा क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन का मोड। ठीक है, तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू पुट करी। ठीक है, n प्लस वन का फैक्टोरियल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे, नीचे वाले n प्लस वन को n प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल, ये से कैंसिल। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ गया, 1 बाई एन प्लस वन। अब ये हमारा r चल रहा है ना, अब हमें क्या, इन्फिनिटी को यहाँ डाला तो क्या 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो जब r 0 आता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी गिवन पावर सीरीज is nowhere convergent. That is our answer.
अब हमारा क्वेश्चन है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 बाई में 2 इंटू 5 एक्स स्क्र प्लस में 1 इंटू 3 इंटू 5 बाई में 2 इंटू 5 इंटू 8 एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जब x की पावर 1 था ऊपर एक टर्म नीचे भी एक टर्म, जब x की पावर 2 था तो दो टर्म, x की पावर 3 था 3 टर्म। बट अब हमें तो an के पास जाना है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी x की पावर n आएगी तो वहाँ पर n टर्म होंगी, पर n टर्म भी कैसी होंगी, अगर देखो पहला था तो 1 से शुरू हुआ, जब 2 आया तो 1 तो आया ही, अगली टर्म भी आई, है ना। जब x की पावर 3 हुआ तो 1 भी आया 3 भी आया, और यानी कि ये पीछे वाली टर्म्स तो आ ही रही हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 1 और 3 है इसको देखो, 1 3 5, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, दैट इज जी AP। इधर देखो 5, इधर से तो हम नहीं कुछ कह सकते ना, दो ही टर्म है। इधर देखो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो एन AP। तो अगर मुझे अपनी एन टर्म पकड़नी है तो x की n का जो कॉफिशेंट होगा वही हमारी n टर्म होगी। अब वो कैसे होगी, 1 भी साथ आएगा, 3 भी साथ आएगा, 5 भी साथ आएगा, है ना। अब लास्ट टर्म अगर मुझे पकड़नी है, मुझे पता है कि ये nth टर्म है, लेकिन मुझे साथ वाली सारी लेकर भी चलनी है, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट जैसे कि AP का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a क्या है मेरा 1 और d क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस 2n माइनस 2n माइनस। अब पर्टिकुलर ये an टर्म नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि अगर थर्ड टर्म है तो पीछे की 2 भी टर्म लेनी है, फोर्थ है तो पीछे की 3 भी लेनी है। तो अगर nth है, ये तो पता चल गया मेरा 2n माइनस 1 है, लेकिन इसने पीछे की सारी प्रीवियस टर्म लेनी है, सेम एज अब बाई वाली चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको भी एक AP की तरह फॉर्म लेनी है। तो हमारा a कौन है 2, और हमारा इसके अकॉर्डिंग d कौन है, d हमारा है 3। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 3n माइनस में 3, ये आ गया हमारा 3n माइनस में 1। क्लियर। तो ये बन गया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू 3n माइनस 1। तो फाइनली दिस इज ओवर an। तो हमें अपना an मिल गया। अब आगे हम जानते ही हैं, है ना, कैसे है, an प्लस 1th टर्म भी हमें लेनी है। अब जब आप an प्लस 1 लोगे, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रिप्लेस करना है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से, इस प्रीवियस को तो लो ही लो, अब यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करो। तो मैं साइड पर करके दिखाती हूँ, 2 इंटू n प्लस 1 माइनस में 1, तो ये आ गया 2n प्लस में 2 माइनस 1, ये आ गया 2n प्लस 1। समझ रहे हो ना भाई, अगर ये 7वीं टर्म है तो उससे पहले 6ठी टर्म लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, डैश डैश है सारी हैं, सेम एज 2 है 5 है 8 है, तो nth टर्म आएगी, उसके बाद ही n प्लस 1th टर्म आएगी। तो जहाँ n था वहाँ पर n प्लस 1 क्या कर दिया, रिप्लेस। तो दैट इज ओवर 3n प्लस 2। क्लियर। तो हमारा an भी रेडी है, an प्लस 1 भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अपने r का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय में an प्लस 1 का मोड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, 2 इंटू 5 इंटू 8 3n माइनस 1। ठीक है, और an प्लस 1 की भी डाल दो, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 8 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, है ना। क्लियर। अब मुझे साफ दिख रहा है, ये से ये कट रहा है ना, ये से ये टर्म कट रही है। तो टोटल में क्या करूँगी, अब रेसिप्रोकल करती हूँ, ये आ गया 3n प्लस 2 और ये आ गया 2n प्लस 1, है ना। अब आगे n कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस 2 बाई n, इधर से भी n कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 1 बाई n, n से n कटा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2 बाई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई n, n इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, 3 प्लस 0, n इन्फिनिटी को तो ये 0 को अप्रोच करेगा, 2 प्लस 0। फाइनली और आंसर इज 3/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या हो गया, 3/2। और फाइनली हम क्या लिखेंगे, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो पता चल गया, तो क्या लिखेंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल
x where x का mod is less than 3/2. So that is our final answer. तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के. बाय.